साल था 2026। रुद्र दिल्ली का एक सीधा साधा आर्किटेक्ट था जो पुरानी चीजों और विंटेज सामानों को इकट्ठा करने का शौकीन था। एक संडे वह दिल्ली के चोर बाजार गया, जहां उसे कबाड़ के ढेर में एक पुराना धूल से सना हुआ स्मार्टफोन मिला। दुकानदार ने कहा, साहब ये फोन सालों से बंद है, इसका मदरबोर्ड डेड है। लेकिन रुद्र को न जाने क्यों उस फोन से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ और उसने उसे खरीद लिया। घर आकर रुद्र ने उस फोन को साफ किया और चार्जर से कनेक्ट किया। चमत्कारिक रूप से फोन की स्क्रीन चमक उठी। फोन ऑन हो गया, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। तारीख और समय दिख रहा था 28 जून 2024। रुद्र मुस्कुराया। उसने सोचा कि फोन का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, इसलिए यह 2 साल पीछे का समय दिखा रहा है। वह फोन को टेबल पर रखकर सोने ही वाला था कि अचानक उस पुराने फोन पर एक कॉल आने लगी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था माय लव। रुद्र ने हैरान होकर कॉल उठाई और स्पीकर ऑन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से मूसलाधार बारिश की आवाज के बीच एक लड़की की घबराई हुई और रोती हुई आवाज आई। हेलो शौर्य, तुम कहाँ हो? मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस के ब्लॉक बी वाले कैफे के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है शौर्य, प्लीज आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। रुद्र ने कहा, सुनिए, मैं शौर्य नहीं हूँ और दिल्ली में इस वक्त कोई बारिश नहीं हो रही है। जून की उमस भरी गर्मी है। आप गलत नंबर पर फोन कर रही हैं। झूठ मत बोलो शौर्य, तो मुझसे मजाक कर रहे हो ना? मैं देख रही हूँ सड़कों पर पानी भरा है और गाड़ियाँ तैर रही हैं। आज 28 जून 2024 है, हमारी पहली एनिवर्सरी, तुम कैसे भूल सकते हो? लड़की फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र का माथा ठनका। उसने अपने 2026 वाले फ़ोन में देखा। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। उसने उस पुराने फ़ोन की स्क्रीन देखी। वहाँ सचमुच 28 जून 2024 लिखा था। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र ने बेहद गंभीर होकर पूछा। काव्या, लड़की ने सिसकते हुए कहा। रुद्र को लगा कि कोई उसके साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर रहा है। उसने कहा, काव्या, मैं नहीं जानता तुम ये कैसे कर रही हो, लेकिन मैं शौर्य नहीं हूँ। मेरा नाम रुद्र है और मैं साल 2026 में जी रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच 2 साल का फासला है। काव्या ने गुस्से में फोन काट दिया। अगले दिन ठीक उसी वक्त उस पुराने फोन पर फिर से काव्या की कॉल आई। इस बार वह शांत थी। उसने कहा, मैंने शौर्य को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है। रुद्र, अगर तुम प्रैंक प्रैंक कर रहे हो तो प्लीज बंद करो, मैं बहुत अकेली हूँ। रुद्र को उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई महसूस हुई। उसने काव्या को यकीन दिलाने के लिए कहा, ठीक है, अगर तुम 2024 में हो तो आज के अखबार की हेडलाइन बताओ। काव्या ने जो हेडलाइन बताई, रुद्र ने तुरंत गूगल पर सर्च किया। वह हूबहू 2 साल पुरानी न्यूज़ से मैच कर रही थी। रुद्र के होश उड़ गए। वह समझ गया कि यह कोई प्रैंक नहीं, बल्कि एक पैरेलल टाइम लूप था। वह पुराना फ़ोन 2 अलग-अलग सालों को आपस में जोड़ रहा था। रोज़ रात को दोनों के बीच घंटों बातें होने लगीं। काव्या ने बताया कि शौर्य उसे अचानक छोड़कर गायब हो गया था और उसका परिवार उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा था। वहीं रुद्र ने अपनी बोरिंग और तन्हा ज़िंदगी के किस्से सुनाए। धीरे-धीरे दोनों को एक दूसरे की आवाज़ से प्यार हो गया। रुद्र 2026 में बैठकर उस लड़की के लिए धड़कने लगा था जो 2024 में जी रही थी। यह दुनिया का सबसे अनोखा और दर्दनाक प्रेम था। वे एक ही शहर में थे, लेकिन उनके बीच 2 साल की एक अदृश्य दीवार थी। वे कभी एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। एक रात काव्या बहुत रो रही थी। उसने कहा, रुद्र, मेरे घरवाले कल मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ किसी और से करा रहे हैं। मैं कल सुबह 10 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शौर्य का आखिरी बार इंतजार करूंगी। अगर वह नहीं आया तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। रुद्र तड़प उठा। उसने अपने 2026 वाले कैलेंडर में देखा। अगला दिन 29 जून था। रुद्र ने चिल्लाकर कहा, काव्या, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। सुनो, मैं शौर्य नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम इतिहास में हो, लेकिन मैं कल सुबह 10 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क आऊँगा। भले ही मैं तुम्हें न देख पाऊँ, लेकिन मैं वहाँ रहूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी रुद्र, काव्या ने फुसफुसाते हुए कहा और कॉल कट गई।
अगली सुबह ठीक 10 बजे रुद्र कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के बीचों बीच खड़ा था। साल 2026 की चमकीली धूप चारों तरफ फैली थी। उसने उस पुराने फोन को कान से लगाया। उधर से काव्या की आवाज आई, रुद्र, मैं पार्क के बड़े फाउंटेन के पास खड़ी हूँ। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, क्या तुम यहाँ हो? रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी फाउंटेन के पास खड़ा था, लेकिन उसके आसपास बाहर धूप थी और काव्या के पास आसपास बारिश। हाँ काव्या, मैं ठीक उसी फाउंटेन के पास खड़ा हूँ। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हें महसूस कर सकती हूँ रुद्र, काव्या ने रोते हुए कहा। तभी रुद्र ने फाउंटेन के नीचे पत्थर पर देखा। वहाँ एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बॉक्स आधा मिट्टी में दबा हुआ था। रुद्र ने घुटनों के बल बैठकर उस बॉक्स को निकाला और खोला। उस बॉक्स के अंदर एक डायरी थी और एक धुंधली सी तस्वीर थी। जैसे ही रुद्र ने वह तस्वीर देखी, उसका पूरा वजूद कांप उठा। वह तस्वीर काव्या की थी और काव्या के बगल में जो लड़का खड़ा था वह कोई और नहीं, खुद रुद्र था। तस्वीर के पीछे लिखा था, रुद्र और काव्या 2024। रुद्र का सिर चकराने लगा। तभी फोन पर काव्या की चीख गूंजी, रुद्र, मेरे घर वाले आ गए हैं, वो मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। शौर्य शौर्य ही मेरा एक्सीडेंट कराने वाला है, शौर्य कोई और नहीं। लाइन कट गई। फोन हमेशा के लिए डेड हो गया। रुद्र ने पागलों की तरह उस डायरी के पन्ने पलटे। डायरी रुद्र की ही लिखावट में थी, लेकिन वह उसकी नहीं थी। तब रुद्र को असली सच समझ आया। शौर्य और कोई और नहीं बल्कि रुद्र का ही पास्ट सेल्फ था, यानी कि पुनर्जन्म या पिछला रूप था, जिसने अपना नाम बदल लिया था और काव्या को धोखा दिया था। इस जन्म में कुदरत ने रुद्र को सजा देने के लिए और उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे दोबारा उसी लड़की के प्यार में डाला था, जिसे उसने 2 साल पहले तड़पने के लिए छोड़ दिया था। रुद्र सेंट्रल पार्क के बीचों बीच घुटने के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। काव्या 2024 में मर चुकी थी और रुद्र 2026 में उसकी यादों के साथ जीने के लिए अभिशप्त था। वह उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उस पुराने फ़ोन ने उसे यह एहसास दिला दिया था कि कुछ गुनाह और कुछ मोहब्बतें वक्त और सदियों की सीमाओं को पार करके भी आपका पीछा करती हैं। रुद्र ने काव्या की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और आसमान से अचानक धूप के बीच बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगीं, जैसे काव्या 2024 से रो रही हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।